नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सोनू सिंह यादव और आज है 30 जनवरी और परसों यानी 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार जो बिहार में थी उसका अंत हो गया और नई सरकार जो बनी है एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और उन्होंने बयान में बोला, उनका जब महागठबंधन का सरकार था तो उन्होंने आखिरी बयान में बोले थे कि परिवारवाद जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने कारण बताया। तो परिवारवाद तो एनडीए के बहुत से सारे सहयोगी दलों में भी है। आपके मांझी जी की जो पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उसमें उनके बच्चे हैं, मांझी जी के बच्चे हैं, उनके समधिन हैं, मांझी जी खुद है, उनका परिवार का सदस्य का ही पार्टी है। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, उसके अंदर भी परिवारवाद है। उनके चाचा हैं, उनके वो खुद हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता थे। तो नीतीश कुमार किस मुंह से परिवारवाद के ऊपर हमला कर रहे हैं और परिवारवाद के कारण को बताकर वो महागठबंधन से अलग हुए हैं, क्योंकि जिनके साथ वो गए हैं वहाँ खुद परिवारवाद है। और पिछले कई महीनों से आप बयान देखो कि भाजपा नेताओं ने नीतीश जी के बारे में क्या बोला है। सम्राट चौधरी ने क्या बोला है? सम्राट चौधरी ने बोला था, उन्होंने पगड़ी बांध के घूम रहे थे मुरेठा, और वो बोल रहे थे कि हम जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। अब पता नहीं सम्राट चौधरी उस बयान पे आज भी अडिग है या वो भी बयान से पलट गए, वो भी पलटी मार दी है, क्योंकि उनका सारा बयान आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। और लेकिन अभी भी वो शपथ ली है तो उन्होंने मुरेठा को नहीं खोला है, मुरेठा अभी भी वो बांधे हुए हैं। लेकिन उन्होंने बोला था कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर ही मुरेठा खोलेंगे। और अश्विनी चौबे ने क्या बोला नीतीश जी को? सुशील मोदी ने क्या बोला नीतीश कुमार जी को? गिरिराज सिंह ने क्या बोला है? और जीतन राम मांझी को क्या बोला था विधानसभा में, सदन में? नीतीश जी मूर्ख बोला था कि नहीं बोला था? नीतीश जी ने जीतन राम मांझी के लिए क्या बोला था सदन में? और जीतन राम मांझी सदन के बाद जो है नीतीश जी के बारे में क्या बोला था कि नीतीश जी पागल हो गए हैं, दलित को अपमान कर दिए हैं, मानसिक संतुलन खो दिए नीतीश जी। वही मानसिक संतुलन खोने वाले व्यक्ति को फिर मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दे दिए मांझी जी। मांझी जी को अपमान किए ना सदन में नीतीश जी, और फिर नीतीश जी और मांझी जी दोनों जो है साथ में हैं। और मांझी जी सनातन धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? भगवान श्री राम के बारे में उन्होंने क्या बोला है? अयोध्या में राम मंदिर के बारे में उन्होंने क्या बोला है? वो अम्बेडकर वाद को मानते हैं और सत्ता के लिए जो है अभी जय श्री राम कर रहे हैं। और भाजपा भी जो है खुद को अगर राम भक्त कह रही है तो जो राम को ना मानने वाले लोगों को अपने साथ क्यों ले रही है भाई? जीतन राम मांझी, उनके नाम में भगवान श्री राम का नाम है, तो मांझी जी भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं क्या? क्योंकि उनके बयान से तो नहीं लगता है। और चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि चाचा नीतीश ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। और उनके बाद वो जो है संपर्क यात्रा किए, जन यात्रा किए, बहुत जगह रैली किए, और उन्होंने बस एक ही मुद्दे पे फोकस किया, नीतीश कुमार जी का नीति का विरोध करना। अब बिहारी फर्स्ट उन्होंने नारा जो दिया, और उन्होंने कहा कि 18 सालों में नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। और चिराग पासवान फिर से नीतीश जी के साथ मिल गए। अब चिराग पासवान, उनका सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे भाई, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला है। भैया एक बार आप लोग जो है, जितना मैं जिन नेताओं जो पलटी मार रहे हैं अपने बयान से और गठबंधन से जो पलटी मार रहे हैं, वो अपना बयान पुराना वाला देख ले, उन्होंने किसके लिए क्या शब्द का उपयोग किया है।
और फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं हंसते हुए। पता नहीं, एक आम आदमी भी वैसे नहीं मिल सकता है। किसी के बारे में आप सब कोई बोल देता है तो फिर सामने आने में थोड़ा शर्म महसूस होता है। लेकिन ये नेता लोग जो है एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं, और फिर गला लगकर जो है नए गठबंधन में आ गए और फिर सरकार बना ली। इसका मतलब यही हुआ ना कि सत्ता के लिए कुछ भी कर लो, विचारधारा से समझौता कर लो। और नीतीश जी ने क्या कहा था बीजेपी को? बीजेपी का फुल फॉर्म बताए थे नीतीश कुमार जी, बड़का झूठा पार्टी। और फिर उसी के साथ गठबंधन में चले गए। और नरेंद्र मोदी जी 15 वाला चुनाव में, 2015 वाला चुनाव जो हुआ था विधानसभा में, विधानसभा का, उसमें नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री दर्जनों घोटाला नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए थे। दर्जन घोटाला का उन्होंने गिनाया भी था। मिट्टी घोटाला, शौचालय घोटाला, सृजन घोटाला। उसका भी वीडियो जो है आज भी मौजूद होगा, यूट्यूब पे आज भी मौजूद होगा। और फिर दोनों एक साथ आ गए। सवाल ये नहीं है, सवाल किसकी सरकार बनी है। सरकार से आम आदमी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी रोजी रोटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि हम जिसे वोट कर रहे हैं, जिस नीति पे उसको वोट कर रहे हैं, और वो नेता उस नीति से पलट रहा है। जिस विचारधारा को देखकर हम वोट कर रहे हैं और वो नेता जो है उस विचारधारा से पलट जा रहा है। सवाल इस बात का है। भगवान श्री राम के भक्त हम भी हैं, वो हम तो वोट उसी को करेंगे जो भगवान श्री राम को मानता है। लेकिन भाजपा के नेता भी जो है बहुत से ऐसे सहयोगी दलों से गठबंधन में है जिनको सनातन और भगवान श्री राम में आस्था है या नहीं है, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, आरपीआई अठावले, उनका अध्यक्ष है रामदास अठावले। क्या अठावले जो है भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं? आपके जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल भाजपा में रहे हैं और वो मंत्री भी उनको बनाया गया। उनकी बेटी अभी भी भाजपा से सांसद है। और मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या सोच है सनातन के बारे में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और भगवान श्री राम का निमंत्रण जो है नीतीश कुमार लिए थे क्या? नीतीश कुमार गए थे क्या अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन में? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जीतन राम मांझी अयोध्या मंदिर के बारे में क्या बोले हैं, इसका सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। बाकी से बहुत सारी हिस्ट्री में जाएंगे तो हम बहुत लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि जो बसपा नारा दिया था कि अयोध्या में हम शौचालय बनाएंगे, उसके साथ भी 3 बार सरकार बनाया। पीडीपी के साथ आपका गठबंधन रहा। पीडीपी के क्या सोच है कश्मीर के बारे में, और महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया था तिरंगा के बारे में। और नॉर्थ ईस्ट की बहुत से ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, सेपरेटिस्ट पार्टियां हैं, उनके साथ भी गठबंधन रहा है। तो गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे हैं ये सत्ता तक हम पहुंच जाएं। मकसद सत्ता है या मकसद जो है समाज को सेवा है या राष्ट्रवाद है, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।